हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्ट्स स्टूडेंट्स कॉर्नर। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 7 फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। बुक है क्लास 12 एनसीईआरटी। इसमें कि हम लोग पढ़ेंगे टर्शियरी एंड क्वाटरनरी एक्टिविटीज़ के बारे में। प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटीज़ का वीडियो मैंने बना के डाल दिया है अपने यूट्यूब चैनल पर। आप चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं। लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा, जो कि और किसी चैनल पर आपको नहीं मिलेगा। चलिए बिना देरी किए फटाफट से शुरू करते हैं। इस वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टर्शियरी एंड क्वाटरनरी एक्टिविटीज़, यानी तृतीयक और चतुर्थ क्रियाकलाप। पहला दूसरा हमने पढ़ लिया है, अब हम तीसरा चौथा के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। शुरू करते हैं अपना जो भी दिया हुआ है, देखते हैं इस चैप्टर में दिया क्या हुआ है। When you fall ill, you go to your family doctor or you call a doctor. जब आप बीमार पड़ते हैं आप किसी डॉक्टर को बुलाते हैं अथवा पारिवारिक डॉक्टर के पास जाते हैं। एक रिक्वेस्ट करूँगा, अपने साथ बुक्स खोल के बैठिएगा, उससे आपको समझने में आसानी होगी कि हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, कहाँ का टॉपिक है, क्या क्या है उस टॉपिक में। थोड़ा मतलब माइंड में एक फिगर भी बैठ जाएगा। तो प्लीज़ आप लोग अपने साथ बुक्स खोल के बैठिएगा। समटाइम्स योर पेरेंट्स टेक यू टू हॉस्पिटल फॉर ट्रीटमेंट। कभी कभी आपके माता पिता उपचार के लिए आपको अस्पताल ले जाते हैं। वाइल इन स्कूल यू आर टॉट बाई योर टीचर्स। विद्यालय में आपको अध्यापक पढ़ाते हैं। इन द इवेंट ऑफ एनी डिस्प्यूट लीगल ओपिनियन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ लॉयर। किसी भी विवाद की स्थिति में कानूनी राय वकील से ली जाती है। लाइकवाइज देयर आर मेनी प्रोफेशनल्स हु प्रोवाइड देयर सर्विसेज अगेंस्ट पेमेंट ऑफ देयर फी। इसी प्रकार अनेक व्यवसायी होते हैं जो फीस का भुगतान होने पर अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। दस ऑल टाइप्स ऑफ सर्विसेज आर स्पेशल स्किल्स प्रोवाइडेड इन एक्सचेंज ऑफ पेमेंट्स। अतः सभी प्रकार की सेवाएं विशिष्ट कलाएं होती हैं जो भुगतान के बदले प्राप्त होती हैं। हेल्थ, एजुकेशन, लॉ, गवर्नेंस एंड रिक्रिएशन एक्सेट्रा रिक्वायर प्रोफेशनल स्किल्स। स्वास्थ्य, शिक्षा, विधि, प्रशासन और मनोरंजन इत्यादि को व्यावसायिक ज्ञान और क्रियात्मक प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है और अभ्यास इन्हें पूर्ण व्यावसायिक बनाता है। टर्शियरी एक्टिविटीज आर रिलेटेड टू द सर्विस सेक्टर. Manpower is an important component of the service sector as most of the tertiary activities are performed by skilled labor, professionally trained experts and consultants. तृतीय क्रियाकलाप सेवा सेक्टर से संबंधित है। जनशक्ति सेवा सेक्टर का एक महत्वपूर्ण कारक है क्योंकि अधिकांश तृतीय क्रियाकलापों का निष्पादन कुशल श्रमिक, व्यावसायिक दृष्टि से प्रशिक्षित विशेषज्ञ और परामर्शदाताओं द्वारा होता है। In the initial stages of economic development, larger proportion of people worked in primary sector. आर्थिक विकास की आरंभिक अवस्थाओं में लोगों का एक बड़ा अनुपात प्राथमिक सेक्टर में कार्य करता है। In a developed economy, the majority of workers get employment in tertiary activity and a moderate proportion is employed in the secondary sector. एक विकसित अर्थव्यवस्था में बहुसंख्यक श्रमिक तृतीय क्रियाकलापों में रोजगार पाते हैं और अपेक्षाकृत कम संख्या में द्वितीयक सेक्टर में कार्यरत रहते हैं। टर्शियरी एक्टिविटी इंक्लूड बोथ प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज। तृतीय क्रियाकलापों में उत्पादन और विनिमय दोनों सम्मिलित होते हैं। द प्रोडक्शन इन्वॉल्व्स द प्रोविजन ऑफ सर्विसेज दैट आर कंज्यूम्ड। उत्पादन में सेवाओं की उपलब्धता शामिल होती है जिनका उपभोग किया जाता है। द आउटपुट इज इनडायरेक्टली मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ वेजेज एंड सैलरीज। उत्पादन को परोक्ष रूप से पारिश्रमिक और वेतन के रूप में मापा जाता है। एक्सचेंज इन्वॉल्व्स ट्रेड, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज दैट आर यूज्ड टू ओवरकम डिस्टेंस। विनिमय के अंतर्गत व्यापार, परिवहन और संचार सुविधाएं सम्मिलित होती हैं जिनका उपयोग दूरी को निष्प्रभाव करने के लिए किया जाता है। टर्शियरी एक्टिविटीज देयरफॉर इन्वॉल्व द कमर्शियल आउटपुट ऑफ सर्विसेज rather than the production of tangible goods. इसलिए तृतीय क्रियाकलापों में मूर्त वस्तुओं के उत्पादन के बजाय सेवाओं का व्यावसायिक उत्पादन सम्मिलित होता है। दे आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द प्रोसेसिंग ऑफ फिजिकल रॉ मटेरियल्स। वे भौतिक कच्चे माल के प्रक्रमण में प्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित नहीं होती। कॉमन एग्जाम्पल्स आर द वर्क ऑफ अ प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, टेक्नीशियन, लॉन्डरर, बार्बर, शॉपकीपर, ड्राइवर, कैशियर, टीचर, डॉक्टर, लॉयर एंड पब्लिशर और एक्सेट्रा। एक नलसाज, बिजली मिस्त्री, तकनीशियन, धोबी, नाई, दुकानदार, चालक, कोषपाल, अध्यापक, डॉक्टर, वकील और प्रकाशक इत्यादि का काम इनका सामान्य उदाहरण है।
The main difference between secondary activities and tertiary activities is that the expertise provided by services relies more heavily on specialized skills, experience, and knowledge of the workers rather than on production techniques, machinery, and factory processes. द्वितीयक और तृतीयक क्रियाकलापों में मुख्य अंतर यह है कि सेवाओं द्वारा उपलब्ध विशेषज्ञता उत्पादन तकनीकों, मशीनरी और फैक्ट्री क्रियाओं की अपेक्षा कर्मियों की विशिष्टीकृत कुशलताओं, अनुभव और ज्ञान पर अत्यधिक निर्भर करती है। इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ टर्शियरी एक्टिविटीज़, यानी कि तृतीयक क्रियाकलापों के प्रकार। अब हम लोग इसको पढ़ लेते हैं। बाय नाउ यू नो दैट यू परचेज योर बुक्स स्टेशनरी फ्रॉम ट्रेडर्स शॉप, ट्रेवल बाई, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पेज की। नेक्स्ट पेज पे एक 7.1 करके दिया हुआ है आप लोग का एक फिगर, जिसमें कि सर्विस सेक्टर को टर्शियरी और क्वार्टनरी में पूरा क्लासिफिकेशन उसका दिया हुआ है। तो ये आप लोग देख लीजिएगा, बहुत ही हेल्पफुल रहेगा इससे। Travel by bus or rail, send letters, talk on telephone, and obtain services of teachers for studies and doctors at the time of illness. अब तक आप जान गए हैं कि आप व्यापारी की दुकान से पुस्तकें और स्टेशनरी खरीदते हैं, बस अथवा रेल द्वारा यात्रा करते हैं, पत्र भेजते हैं, दूरभाष पर बात करते हैं, व अध्ययन के लिए अध्यापकों की व रुग्ण होने पर डॉक्टर की सेवाएं प्राप्त करते हैं। Thus, trade, transport, communication and services are some of the tertiary activities discussed in this section. The chart provides the basis for classifying the tertiary activities. 7.1 जो चार्ट है, जो कि पिछले पेज में है, वो आप लोग देख लीजिएगा। इस प्रकार व्यापार, परिवहन, संचार और सेवाएं कुछ तृतीय क्रियाकलाप हैं जिनकी इस सेक्टर में चर्चा की गई है। चार्ट 7.1 तृतीय क्रियाकलापों के वर्गीकरण का आधार प्रस्तुत करता है। ट्रेड एंड कॉमर्स, यानी कि व्यापार और वाणिज्य। ट्रेड इज इसेंशियली बाइंग एंड सेलिंग ऑफ आइटम्स प्रोड्यूस्ड एल्सवेयर। व्यापार वस्तुतः अन्यत्र उत्पादित मदों का क्रय और विक्रय है। ऑल दीज सर्विसेज इन द रिटेल एंड होलसेल ट्रेडिंग और कॉमर्स आर स्पेसिफिकली intended for profit. The towns and cities where all these works takes place are known as trading centers. फुटकर और थोक व्यापार अथवा वाणिज्य की सभी सेवाओं का विशिष्ट उद्देश्य लाभ कमाना है। यह सारा काम कस्बों और नगरों में होता है, जिन्हें व्यापारिक केंद्र कहा जाता है। The rise of trading from barter at the local level to money exchange of international scale has produced many centers and institutions such as trading centers or collection and distribution points. स्थानीय स्तर पर वस्तु विनिमय से लेकर अंतर्राष्ट्रीय सोपान पर मुद्रा विनिमय तक व्यापार के उत्थान ने अनेक केंद्रों और संस्थाओं को जन्म दिया है, जैसे कि व्यापारिक केंद्र अथवा संग्रहण और वितरण बिंदु, यानी कि ट्रेडिंग सेंटर्स और कलेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट। ट्रेडिंग सेंटर्स में बी डिवाइडेड इनटू रूरल एंड अर्बन मार्केटिंग सेंटर्स। व्यापारिक केंद्रों को ग्रामीण और नगरीय विपणन केंद्रों में विभक्त किया जा सकता है। रूरल मार्केटिंग सेंटर्स cater to nearby settlements. ग्रामीण विपणन केंद्र निकटवर्ती वस्तुओं का पोषण करते हैं। These are quasi-urban centers. They serve as trading centers of the most rudimentary type. Here, personal and professional services are not well developed. ये अर्ध नगरीय केंद्र होते हैं। ये अत्यंत अल्पवर्धित प्रकार के व्यापारिक केंद्रों के रूप में सेवा करते हैं। यहाँ व्यक्तिगत और व्यावसायिक सेवाएं सुविकसित नहीं होती। These form local collecting and distributing centers. Most of these have mandis, wholesale markets, and also retailing areas. They are not urban center per se, but are significant centers for making available goods and services which are most frequently demanded by rural folk. ये स्थानीय संग्रहण और वितरण केंद्र होते हैं। इनमें से अधिकांश केंद्रों में मंडियां, थोक बाजार और फुटकर व्यापार क्षेत्र भी होते हैं। ये स्वयं में नगरीय केंद्र नहीं है, किंतु ग्रामीण लोगों की अधिक मांग वाली वस्तुओं और सेवाओं को उपलब्ध कराने वाले महत्वपूर्ण केंद्र हैं। तो एक फिगर दिया हुआ है, उसको मैं आप लोग को दिखा देती हूँ। होलसेल वेजिटेबल मार्केट, यानी कि सब्जियों का थोक बाजार है ये। इसका फिगर देख सकते हैं आप लोग। पीरियोडिक मार्केट्स इन रूरल एरियाज आर फाउंड। मेरे को हमेशा से रूरल पढ़ने में प्रॉब्लम होता है, पता नहीं क्यों, बचपन से ही, तो वो भी थोड़ा चलता है। तो इसके लिए आई एम सो सॉरी अगर मैं कभी रूरल को गलती पढ़ दूँ तो। पीरियोडिक मार्केट्स इन रूरल एरियाज आर फाउंड वेयर देयर आर नो रेगुलर मार्केट्स एंड लोकल पीरियोडिक मार्केट्स आर ऑर्गेनाइज्ड एट डिफरेंट टेम्पोरल इंटरवल्स।
ग्रामीण क्षेत्रों में आवधिक बाजार। ग्रामीण क्षेत्रों में जहां नियमित बाजार नहीं होते, विभिन्न कालिक अंतरालों पर स्थानीय आवधिक बाजार लगाए जाते हैं। These may be weekly, bi-weekly markets from where people from the surrounding areas meet their temporarily accumulated demand. These markets are held on specified dates and move from one place to another. The shopkeepers thus remain busy on all the days while a large area is served by them. ये साप्ताहिक पाक्षिक बाजार होते हैं जहां परिग्रामीण क्षेत्रों से लोग आकर समय समय पर अपनी आवश्यक ज़रूरतों को पूरा करते हैं। ये बाजार निश्चित तिथि दिन पर लगते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पर लगते रहते हैं। दुकानदार इस प्रकार सभी दिन व्यस्त रहते हैं और एक विस्तृत क्षेत्र की सेवा प्रदान करते हैं। तो ऐसा आप लोगों ने हो सकता है आप देखा होगा। तो अगर आप लोगों ने देखा है ऐसा, अगर आप लोग की तरफ होता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अर्बन मार्केटिंग सेंटर्स हैव मोर वाइडली स्पेशलाइज्ड अर्बन सर्विसेज। नगरीय बाजार केंद्रों में और अधिक विशिष्टीकृत नगरीय सेवाएं मिलती हैं। दे प्रोवाइड ऑर्डिनरी गुड्स एंड सर्विसेज एज वेल एज मेनी ऑफ द स्पेशलाइज्ड गुड्स एंड सर्विसेज रिक्वायर्ड बाई पीपल। इनमें न केवल साधारण वस्तुएं और सेवाएं बल्कि लोगों द्वारा वांछित अनेक विशिष्ट वस्तुएं व सेवाएं भी उपलब्ध होती हैं। अर्बन सेंटर्स देयरफॉर offer manufactured goods as well as many specialized markets develop. Example, markets for labor, housing, semi or finished products. Services of educational institutions and professionals such as teachers, lawyers, consultants, physicians, dentists and veterinary doctors are available. नगरीय केंद्र इसीलिए विनिर्मित पदार्थों के साथ साथ विशिष्टीकृत बाजार भी प्रस्तुत करते हैं, जैसे श्रम बाजार, आवासन, अर्धनिर्मित एवं निर्मित उत्पादों का बाजार। इनमें शैक्षिक संस्थाओं एवं व्यावसायिक की सेवाएं जैसे अध्यापक, वकील, परामर्शदाता, चिकित्सक, दांतों का डॉक्टर और पशु चिकित्सक आदि उपलब्ध होते हैं। एक और फिगर दिया गया है, पैक्ड फूड मार्केट इन USA। सॉरी, मैं नीचे करना भूल गई थी। अमेरिका में जो पैक्ड फूड का मार्केट है वो है एक मॉल टाइप। आप लोग देख सकते हैं कितना वेल डेवलप्ड लग रहा है। और वो अभी अपने होलसेल वेजिटेबल मार्केट देखा होगा वो कैसा था। रिटेल ट्रेडिंग यानी कि फुटकर व्यापार। दिस इज द बिजनेस एक्टिविटी कंसर्न विद द सेल ऑफ गुड्स डायरेक्टली टू द कंज्यूमर्स। ये वह व्यापारिक क्रियाकलाप है जो उपभोक्ताओं को वस्तुओं के प्रत्यक्ष विक्रय से संबंधित है। मोस्ट ऑफ द रिटेल ट्रेडिंग takes place in fixed establishments or stores solely devoted to selling. Street peddling, handcraft trucks, door-to-door mail order, telephone, automatic vending machines and internet are examples of non-store retail trading. अधिकांश फुटकर व्यापार केवल विक्रय से नियत प्रतिष्ठानों और भंडारों में संपन्न होता है। फेरी, रेहड़ी, ट्रक, द्वार से द्वार, डाक आदेश, दूरभाष, स्वचालित बिक्री मशीनें तथा इंटरनेट फुटकर बिक्री के भंडार रहित उदाहरण हैं। यहाँ पे एक बॉक्स में दिया हुआ है मोर ऑन स्टोर्स, भंडारों पर और सामग्री। कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स वर द फर्स्ट ऑफ लार्ज स्केल इनोवेशंस इन रिटेलिंग। फुटकर व्यापार में वृहत स्तर पर सबसे पहले नवाचार लाने वाले उपभोक्ता सहकारी समुदाय थे। डिपार्टमेंटल स्टोर्स डेलीगेट द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी ऑफ डिपार्टमेंटल हेड्स फॉर परचेजिंग ऑफ कमोडिटीज एंड फॉर ओवरसीइंग द सेल इन डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द स्टोर्स। विभागीय भंडार वस्तुओं की खरीद और भंडारों के विभिन्न अनुभागों में बिक्री के सर्वेक्षण के लिए विभागीय प्रमुखों को उत्तरदायित्व और प्राधिकार सौंप देते हैं। चेन स्टोर्स आर एबल टू परचेज merchandised most economically, often going so far as to direct the goods to be manufactured to their specification. श्रृंखला भंडार अत्यधिक मितव्ययता से व्यापारिक माल खरीद पाते हैं, यहाँ तक कि अपने विनिर्देश पर सीधे वस्तुओं का विनिर्माण करा लेते हैं। They employ highly skilled specialists in many executive tasks. They have the ability to experiment in one store and apply the results to many. वे अनेक कार्यकारी कार्यों में अत्यधिक कुशल विशेषज्ञ नियुक्त कर लेते हैं। उनके पास एक भंडार के अनुभव के परिणामों को अनेक भंडारों में लागू करने की योग्यता होती है। होलसेल ट्रेडिंग। होलसेल ट्रेडिंग मतलब होता है थोक व्यापार। ठीक है, थोक में व्यापार करना। थोक तो आप लोग समझते ही होंगे। होलसेल ट्रेडिंग यानी कि थोक व्यापार। होलसेल ट्रेडिंग कंस्टिट्यूट्स बल्क बिजनेस थ्रू न्यूमरस इंटरमीडियरी मर्चेंट्स एंड सप्लाई हाउसेज एंड नॉट थ्रू रिटेल स्टोर्स। थोक व्यापार का गठन अनेक बिचौलिए सौदागारों और पूर्ति घरों द्वारा होता है, न कि फुटकर भंडारों द्वारा। Some large stores including chain stores are able to buy directly from the manufacturers. श्रृंखला भंडारों सहित कुछ बड़े भंडार विनिर्माताओं से सीधी खरीद करते हैं।
However, most retail stores procure supplies from an intermediary source. Wholesalers often extend credit to retail stores to such an extent that the retailer operates very largely on the wholesaler's capital. फिर भी बहुसंख्यक फुटकर भंडार बिचौलिए स्रोत से पूर्ति लेते हैं। थोक विक्रेता प्रायः फुटकर भंडारों को उधार देते हैं, यहाँ तक कि फुटकर विक्रेता अधिकतर थोक विक्रेता की पूंजी पर ही अपने कार्य का संचालन करते हैं। ट्रांसपोर्ट यानी कि परिवहन। Transport is a service or facility by which people, materials and manufactured goods are physically carried from one location to another. परिवहन एक ऐसी सेवा अथवा सुविधा है जिससे व्यक्तियों, विनिर्मित माल तथा संपत्ति को भौतिक रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है। It is organized industry created to satisfy man's basic need of mobility. यह मनुष्य की गतिशीलता की मूलभूत आवश्यकता को पूरा करने हेतु निर्मित एक संगठित उद्योग है। Modern society requires speedy and efficient transport systems to assist in the production. आधुनिक समाज वस्तुओं के उत्पादन, वितरण और उपभोग में सहायता देने के लिए तीव्र और सक्षम परिवहन व्यवस्था चाहते हैं। Distribution and consumption of goods, ये मैं छूट गया था, सॉरी। At every stage in this complex system, the value of the material is significantly enhanced by transportation. इस जटिल व्यवस्था की प्रत्येक अवस्था में परिवहन द्वारा पदार्थ का मूल्य अत्यधिक बढ़ जाता है। ट्रांसपोर्ट डिस्टेंस कैन बी मेजर्ड एज किलोमीटर डिस्टेंस और एक्चुअल डिस्टेंस ऑफ रूट लेंथ, टाइम डिस्टेंस और द टाइम टेकन टू ट्रैवल ऑन अ पर्टिकुलर रूट, एंड कॉस्ट डिस्टेंस और द एक्सपेंस ऑफ ट्रैवलिंग ऑन अ रूट। परिवहन दूरी को किलोमीटर दूरी अथवा मार्ग लंबाई की वास्तविक दूरी, समय दूरी अथवा एक मार्ग पर यात्रा करने में लगने वाला समय और लागत दूरी अथवा मार्ग पर यात्रा के खर्च के रूप में मापा जा सकता है। In selecting the mode of transport, distance in terms of time or cost is the determining factor. Isochron lines are drawn on a map to join places equal in terms of time taken to reach them. परिवहन के साधन के चयन में समय अथवा लागत के संदर्भ में एक निर्णायक कारक है। मानचित्र पर समान समय पर पहुंचने वाले स्थानों को मिलाने वाली समकाल रेखाएं खींची जाती हैं। नेटवर्क एंड एक्सेसिबिलिटी, जाल तंत्र और पहुंच। एज ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स डेवलप, डिफरेंट प्लेसेस आर लिंक टुगेदर टू फॉर्म अ नेटवर्क। जैसे ही परिवहन व्यवस्थाएं विकसित होती हैं, विभिन्न स्थान आपस में जुड़कर जाल तंत्र की रचना करते हैं। नेटवर्क से मेड अप ऑफ नोड्स एंड लिंक्स, जाल तंत्र तथा योजक से मिलकर बनते हैं। जाल तंत्र तथा योजक से मिलकर बनते हैं। A node is the meeting point of two or more routes, a point of origin, a point of destination, or any seizable town along a route. Every road that joins two nodes is called a link. A developed network has many links, which mean that places are well connected. दो अथवा अधिक मार्गों का संधि स्थल एक उद्गम बिंदु, एक गंतव्य बिंदु अथवा मार्ग के सहारे कोई बड़ा कस्बा नोड होता है। प्रत्येक सड़क जो दो नोडों को जोड़ती है योजक कहलाती है, यानी कि लिंक कहलाती है। एक विकसित जाल तंत्र में अनेक योजक होते हैं, जिसका अर्थ है कि स्थान सुसंबद्ध है। फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसपोर्ट, तो परिवहन को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हैं? डिमांड फॉर ट्रांसपोर्ट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द साइज ऑफ पॉपुलेशन। परिवहन की मांग जनसंख्या के आकार से प्रभावित होती है। द लार्जर द पॉपुलेशन साइज द ग्रेटर इज द डिमांड फॉर ट्रांसपोर्ट। जनसंख्या का आकार जितना बड़ा होगा, परिवहन की मांग उतनी ही अधिक होगी। रूट्स डिपेंड ऑन लोकेशन ऑफ सिटीज, टाउन्स, विलेजेस, इंडस्ट्रियल सेंटर्स एंड रॉ मटेरियल्स, पैटर्न ऑफ ट्रेड बिटवीन देम, नेचर ऑफ द लैंडस्केप बिटवीन देम, टाइप ऑफ क्लाइमेट एंड फंड्स अवेलेबल फॉर ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स अलोंग द लेंथ ऑफ द रूट। नगरों, कस्बों, गांवों, औद्योगिक केंद्रों और कच्चे माल, उनके मध्य व्यापार के प्रारूप, उनके मध्य भूदृश्य की प्रकृति, जलवायु के प्रकार और मार्ग की लंबाई पर आने वाले व्यवधानों को दूर करने के लिए उपलब्ध निधियों, मुद्रा पर मार्ग निर्भर करते हैं। नेक्स्ट हमारा कम्युनिकेशन यानी कि संचार, उसको हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, अगर कोई कमेंट्स होंगे, अगर कोई डाउट होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। और सॉरी, मैंने कुछ उल्टा पल्टा बक दिया होगा तो, ऐसे नहीं बोला होगा मैंने, बट फिर भी सॉरी। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।